दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक समय पब्लिक टॉयलेट में सोने वाला एक आदमी एक अरबपति बन गया। इस मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और ये क्रिस गार्डनर की जिंदगी पर आधारित एक सच्ची कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1981 में सैन फ्रांसिस्को को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम क्रिस गार्डनर को देखते हैं। क्रिस पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर को बेचने का काम करता है और उसे अपने घर का ठीक ठाक गुजारा करने के लिए कम से कम 2 स्कैनर हर महीने बेचने होते हैं। लेकिन इस मशीन का प्राइस नॉर्मल एक्सरे मशीन से काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल इस मशीन को खरीदना नहीं चाहता। जिसकी वजह से पिछले काफी समय से क्रिस एक भी मशीन को बेच नहीं पाया था और अब उसे अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ लिंडा और उसका एक बेटा क्रिस्टोफर होता है और इस वक्त घर का सारा बर्डन उसकी वाइफ के ऊपर आ चुका था, जिसकी वजह से क्रिस और उसकी वाइफ के रिश्ते भी खराब होना शुरू हो चुके थे। हालांकि इसमें क्रिस या फिर लिंडा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि क्रिस उसकी मदद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन जब क्रिस अपने स्कैनर को बेचने के लिए जा रहा था, तभी उसके सामने एक शानदार कार आकर रुकती है और क्रिस उस कार को देखता ही रह जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और उस कार के ओनर से पूछता है कि वो क्या करता है और कैसे करता है। जिसके जवाब में वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। जिस पर क्रिस कहता है कि क्या स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि इस काम में डिग्री की कुछ खास वैल्यू नहीं होती। अगर तुम्हें लोगों के साथ अच्छे से बात करनी आती है और उनके साथ अच्छे से रिलेशन बनाने आते हैं तो तुम भी एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। उस आदमी के वहां से जाने के बाद क्रिस वहीं पर खड़ा होकर उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है और उस बिल्डिंग से जो लोग भी बाहर आ रहे थे वो सब काफी खुश नजर आ रहे थे और क्रिस उन्हें देखकर खुद से एक सवाल करता है कि मैं भी इन लोगों की तरह खुश क्यों नहीं रह सकता, और वो तय कर लेता है कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। अगले दिन वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज उसे घर लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि वो काम के बाद स्टॉक ब्रोकर की जॉब सर्च करने के लिए एक ऑफिस में जाने वाला है। जिसे सुनते ही उसकी वाइफ उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है कि नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मतलब क्या तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल उसकी वाइफ उसका मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि अब उसे क्रिस की काबिलियत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था, जिसकी वजह से क्रिस को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी क्रिस उस कंपनी में जॉब के लिए चला जाता है, जहां उसे जे नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि फिलहाल कंपनी में एक ब्रोकर की जॉब खाली है, और क्रिस हौसला करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है। अब धीरे धीरे क्रिस के घर के हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं और उसकी वाइफ घर की परेशानियों की वजह से हमेशा फ्रस्ट्रेट रहने लगती है और क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक दिन फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लिंडा अब पूरी तरह से क्रिस से कॉन्फिडेंस खो चुकी थी और उसे लगने लग चुका था कि क्रिस अब लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होगा, जिसकी वजह से क्रिस को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कुछ दिनों के बाद जॉब के सिलसिले में फिर से जे से मिलता है। लेकिन जे उस वक्त जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा था और क्रिस सिर्फ एक बार उससे आराम से बात करना चाहता था ताकि वो अपनी काबिलियत को साबित कर सके। इसलिए वो झूठ बोलकर सेम टैक्सी में बैठ जाता है जिसमें जे जा रहा था। क्रिस उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जे का पूरा ध्यान उस वक्त रूबिक क्यूब पजल को सोल्व करने में था और जे बहुत कोशिश करने के बाद भी क्यूब को मैच नहीं कर पाता और क्रिस कहता है कि मैं इसे कर सकता हूँ और जे हंसते हुए उसे क्यूब दे देता है और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही क्रिस उसे मैच कर देता है, जिसकी वजह से जे उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। अब जे अपनी डेस्टिनेशन पर टैक्सी से उतर जाता है, लेकिन क्रिस के पास टैक्सी के पैसे नहीं थे, इसलिए वो टैक्सी से उतरकर भागने लगता है और भागने के दौरान क्रिस की स्कैनर मशीन रास्ते में छूट जाती है, जिसकी वजह से क्रिस काफी परेशान था, क्योंकि एक मशीन की कीमत से उसके घर की बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो सकता था। अब वो परेशान होते हुए घर पर लौट आता है, जहां पर उसे एक और झटका लगता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ लिंडा उसके बेटे को लेकर घर छोड़कर जा चुकी है, जिसकी वजह से क्रिस हिम्मत हारने लगता है। लेकिन उसी वक्त उसे जे का कॉल आता है, जो कि उसे अगले दिन इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसके बेटे को उससे अलग नहीं कर सकती, और क्रिस अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है। और जब क्रिस और उसका बेटा खाना खा रहे थे तभी उनके घर पर घर का मालिक आता है और क्रिस से कहता है कि तुमने कई महीनों से घर का किराया नहीं दिया है, इसलिए तुम्हें कल ही इस घर को खाली करना होगा। लेकिन क्रिस उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे कुछ दिन और चाहिए और वो घर का सारा किराया दे देगा। और घर का मालिक उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें इस घर को खुद से पेंट करना होगा, जिसके बदले तुम एक वीक और इस घर में रह सकते हो।
और फिर क्रिस घर को पेंट करने लग जाता है। तभी वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और क्रिस को अरेस्ट कर लेते हैं। असल में क्रिस की कार की कई पार्किंग चालान कटे हुए थे जिनकी पेमेंट वो अब तक नहीं कर पाया था, जिसके चलते उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और वो पुलिस ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि कल सुबह उसका इंटरव्यू है, लेकिन पुलिस वाला उससे कहता है कि हमारे कुछ रूल रेगुलेशन है जिसकी वजह से हम तुम्हें कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। और अगली सुबह जब उसे छोड़ा जाता है तो वो सीधा भागते हुए अपने इन्हीं कपड़ों में जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता है। उसके कपड़ों और उसके चेहरे पर पेंट लगा हुआ था क्योंकि उसे पेंट करते वक्त ही अरेस्ट किया गया था। इसके बाद वो ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर इंटरव्यू के लिए काफी कैंडिडेट आए हुए थे और वो लॉबी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। तभी एक लड़की आकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन क्रिस की अपने कपड़ों की वजह से खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और इंटरव्यू के लिए अंदर चला जाता है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि उसका इंटरव्यू लेने वाले थे। और ये लोग क्रिस के कपड़ों और उसकी हालत देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि कोई इंसान इस हालत में इंटरव्यू के लिए कैसे आ सकता है। लेकिन क्रिस बिना शर्माए उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि पिछली रात वो जेल में था और जेल से छूटते ही वो भागते हुए सीधा यहाँ पर आया है। और कंपनी का बॉस उससे कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा आदमी जॉब के लिए आता है जिसने शर्ट न पहनी हो और मैं फिर भी उसे जॉब पर रख लूं तो ऐसा क्यों। जिसके जवाब में क्रिस कहता है कि उसने बहुत बढ़िया पैंट पहनी होगी। और उसका जवाब सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन जवाब होता है। और उसकी हाजिर जवाबी सुनकर कंपनी का मालिक इम्प्रेस हो जाता है और उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। और बाहर आते वक्त क्रिस जे से कहता है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा कि मैं इस जॉब को ज्वाइन कर पाऊंगा या फिर नहीं। जिसे सुनते ही जे हैरान हो जाता है और कहता है कि पिछले कितने दिनों से तुम इस जॉब को पाने के लिए यहाँ के चक्कर काट रहे हो और जब तुम सिलेक्ट हो चुके हो तो तुम कह रहे हो कि तुम सोचकर बताओगे। जिस पर क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक इंटर्नशिप है। दरअसल ये एक इंटर्नशिप जॉब थी जिसके लिए 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और 6 महीने तक इन सभी को काम सिखाया जाएगा और जो भी कैंडिडेट सबसे अच्छा काम करेगा ये जॉब उसे ही मिलेगी। और इस दौरान उन्हें किसी भी टाइप की कोई सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और क्रिस की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो कंफ्यूज था कि वो इस जॉब को ज्वाइन करे या फिर नहीं। और जे उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है और अगर सुबह तक उसने सोचकर नहीं बताया तो वो किसी और को सिलेक्ट कर लेगा। उसी रात क्रिस के घर पर उसकी वाइफ आती है और उसे बताती है कि न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में उसकी जॉब लग चुकी है जिसकी वजह से वो यहाँ से जा रही है। और वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस अपने बेटे को खुद से अलग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो क्रिस्टोफर को उसके साथ भेजने से मना कर देता है। और लिंडा भी उसकी बात मानकर रोते हुए वहां से चली जाती है। अब क्रिस पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और वो खुद को साबित करना चाहता था, इसलिए वो इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। और वो अपने सारे स्कैनर को कम दाम में बेचकर इतने पैसे जुटा लेता है कि वो आराम से 6 महीने तक खुद का और अपने बेटे का खर्चा उठा सके। और इस दौरान वो अपने किराए का घर भी बदल लेता है और अपने बेटे को लेकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था और क्रिस ने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 6 महीने में सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा उसे ही ये जॉब मिलने वाली थी, जिसके लिए सभी कैंडिडेट 8 से 9 घंटे काम किया करते थे। लेकिन क्रिस को अपने बेटे का भी ध्यान रखना था, जिसकी वजह से वो सिर्फ 6 घंटे ही काम कर पा रहा था। लेकिन इन 6 घंटों में वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रहा था, यहाँ तक कि वो बीच में पानी पीने के लिए या फिर बाथरूम करने के लिए भी नहीं उठता था, ताकि वो 6 घंटों में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। और इस दौरान क्रिस काफी खुश और पॉजिटिव था। लेकिन एक दिन क्रिस को एक मेल मिलता है, जिसे पढ़ते ही क्रिस की दुनिया फिर से बदल जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि टैक्स न भरने की वजह से गवर्नमेंट ने उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया है, जिसकी वजह से क्रिस को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने सभी स्कैनर को बेचकर जो उसे पैसे मिले थे वो सारे उस अकाउंट में थे जो कि गवर्नमेंट ने सीज कर दिया है। अब क्रिस के पास सिर्फ $20 ही बचे थे और साथ ही साथ वो अपने नए घर का किराया भी नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसका मकान मालिक भी उसे बार बार परेशान करने लगता है। क्रिस ने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, इसलिए वो उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसके पैसे वापस करने से साफ साफ मना कर देता है। अब क्रिस पूरी तरह से टूट चुका था और वो एक पार्क में बैठकर सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक बैगर पर पड़ती है, जिसके हाथ में उसकी एक मशीन थी। असल में टैक्सी ड्राइवर से भागते वक्त उसकी जो मशीन रेलवे स्टेशन पर खो गई थी उसे इस बैगर ने उठा लिया था। और क्रिस को यहाँ पर आशा की एक किरण नजर आती है और वो उस भिखारी से अपनी मशीन वापस छीन लेता है और उसे बेचने की कोशिश करने लगता है।
लेकिन जब वो एक डॉक्टर को इस मशीन का डेमो देने लगता है तो ये मशीन काम ही नहीं करती, क्योंकि उस बैगर ने इस मशीन को खराब कर दिया था। अब क्रिस थक हार कर अपने घर लौट आता है, लेकिन यहाँ पर भी एक और दुख उसका इंतजार कर रहा था। वो घर पहुंचकर देखता है कि मकान मालिक ने उसका सारा सामान घर से बाहर रख दिया है और घर को लॉक कर दिया है। अब क्रिस के पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने के लिए कोई जगह, और उसके साथ उसका 5 साल का एक बेटा भी था। और वो ये सोचकर फिर से अपने दोस्त के घर पर जाता है कि वो उसके पैसे वापस ना भी करे, पर वो कुछ दिनों के लिए उसे और उसके बेटे को तो अपने साथ अपने घर पर रख ही सकता है। लेकिन उसका दोस्त तो उसके लिए घर का दरवाजा तक नहीं खोलता, जिसकी वजह से मजबूरी में क्रिस और उसके बेटे को मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में रात गुजारनी पड़ती है। अब क्रिस की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी कोशिशों के बावजूद उसका टाइम बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा उसकी परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता है और उस रात वो एक पब्लिक शेल्टर में रात गुजारते हैं। अब उसका हर रोज का यही शेड्यूल था। दिन भर क्रिस्टोफर स्कूल में और क्रिस अपने काम पर होते थे, और फिर रात के समय वो दोनों एक पब्लिक शेल्टर में रहते थे। लेकिन इस शेल्टर में कुछ लोगों की रहने की ही जगह थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगती थी, जिसके चलते क्रिस को और जल्दी अपने काम से फ्री होकर शेल्टर की लाइन में लगना पड़ता था, ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिलती रहे। अब कंपनी में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन सभी कैंडिडेट का रिटन एग्जाम होना था, और क्रिस सबसे पहले अपनी आंसर शीट सबमिट करके वहां से निकल जाता है। और कंपनी के बाहर उसे कंपनी का बॉस मिलता है, जो कि क्रिस से टैक्सी के लिए $5 उधार लेता है, क्योंकि उसका वॉलेट ऊपर ऑफिस में रह गया था। क्रिस के पास ये आखिरी $5 थे, और वो मायूस होते हुए उन्हें अपने आखिरी $5 भी दे देता है। और उस दिन उसे शेल्टर की लाइन में लगने में भी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसे शेल्टर में रुकने की जगह भी नहीं मिलती। अब क्रिस के पास अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो एक हॉस्पिटल में $20 के बदले अपना ब्लड डोनेट करता है, ताकि वो अपने बेटे को खाना खिला सके और खराब पड़ी अपनी स्कैनर मशीन को ठीक करने के लिए कुछ स्पेयर पार्ट खरीद सके। क्रिस उस स्कैनर मशीन को ठीक कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसके साथ कुछ अच्छा हुआ था। और फिर वो इस मशीन को बेच देता है, जिससे उसे इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो एक सप्ताह तक ठीक से सर्वाइव कर सकता है। और हम बहुत टाइम के बाद क्रिस और उसके बेटे को हंसते हुए देखते हैं। और अब वो दिन भी आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था, और आज के दिन 20 कैंडिडेट में से किसी एक को जॉब मिलने वाली थी। इसके बाद क्रिस को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहां पर उसे वो सभी लोग मिलते हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। और कंपनी का बॉस क्रिस से कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, जिसके जवाब में क्रिस कहता है कि मुझे लगा कि आज मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है, तो क्यों ना एक अच्छी शर्ट पहनी जाए। जिसके जवाब में उसका बॉस कहता है कि तुम्हें कल भी ये शर्ट पहननी होगी, क्योंकि कल तुम्हारा इस ऑफिस में एज ब्रोकर पहला दिन होने वाला है। जिसे सुनते ही क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इस जॉब को पाने के लिए उसने पिछले 6 महीने में बहुत कुछ सहा था, जिसे कोई नहीं जानता। उसके पास ना रहने को घर था, ना खाने के लिए खाना, और यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। खैर, अब इतना सब सहने के बाद क्रिस को फाइनली ये जॉब मिल चुकी थी। अब क्रिस की लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका था, और वो भागते हुए सीधा अपने बेटे के पास जाता है और उसे गोद में उठाकर रोने लगता है, क्योंकि इस बुरे वक्त में सिर्फ उसका बेटा ही था जो उसके साथ था। और मूवी के अंत में क्रिस अपने बेटे के साथ कहीं पर जा रहा था, तभी वहां से एक आदमी गुजरता है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असली क्रिस गार्डनर है, जिनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। इस जॉब के मिलने के 6 साल बाद साल 1987 में क्रिस ने अपनी जॉब छोड़कर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ओपन कर ली थी, और आज की तारीख में वो एक बहुत ही अमीर आदमी है। और उनकी जिंदगी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान को किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।